सरकार एक साथ पेंशन को आरसी 1000 से आरसी 8500 तक बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव ला सकती है। इस योजना के तहत पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1200 या आरसी 1500 किया जा सकता है। इसके बाद अगले चरण में इसे आरसी 2000 तक बढ़ाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस तरीके से सरकारी खजाने पर एक मुश्त बोझ नहीं पड़ेगा और पेंशन भोगियों को तत्काल कुछ राहत भी मिल जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। दारा यह आरसी 1500 की मामूली बढ़ोतरी आज की कमर तोड़ महंगाई में कोई मायने नहीं रखती। ये पेंशन भोगियों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़े ऐलान में स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें आरसी 75 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने सरकार को एक स्पष्ट अल्टीमेटम भी दिया है। अगर अक्टूबर 2025 तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती है तो देश भर के लाखों पेंशन भोगी दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक और विशाल आंदोलन होगा जो सरकार को पेंशन भोगियों की ताकत का एहसास कराएगा। इस महाआंदोलन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशन भोगियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अब अंतिम दौर में है और हमें किसी भी सरकारी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि देश के हर पेंशन भोगी की लड़ाई है। देश भर में राष्ट्रव्यापी ट्विटर अभियान की भी योजना बनाई जा रही है। इस अभियान के माध्यम से करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो तुरंत पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान करे। अब सवाल ये उठता है कि आपको और हमें क्या करना है। ये लड़ाई सिर्फ कमांडर अशोक रावत या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। ये आपके, हमारे और देश के करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम सब इस आंदोलन से जुड़ें, एकजुट रहें और हर स्तर पर अपनी आवाज़ उठाएं। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशन भोगियों तक सीधी जानकारी पहुंचाने और उन्हें एक मंच पर जोड़ने के लिए एक विशेष यूट्यूब चैनल भी बनाया है। यही वो चैनल है जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह चैनल सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश के हर एक पेंशन भोगी का अपना चैनल है, एक ऐसा मंच जहां से हर आवाज़ सुनी जाएगी और हर हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस चैनल का मकसद है हर छोटी बड़ी खबर, हर सरकारी चाल और आंदोलन की अगली रणनीति को सीधे और सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक रंग के। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बनी घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कमांडर अशोक रावत जी लाइव आएँ या कोई भी ज़रूरी सूचना दी जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब हमारी संख्या करोड़ों में दिखेगी तो सरकार पर इसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का माध्यम भी प्रदान करेंगे ताकि आप सीधे उनसे जुड़ सकें और अपने सुझाव दे सकें। आप किस राज्य से यह कार्यक्रम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ अब देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। दोस्तों, एक बात अब बिल्कुल साफ है, सरकार पर भारी दबाव है। संसदीय समिति की सिफारिशें पेंशन भोगियों के पक्ष में हैं। देश के सांसद आपके साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी ताकत आप सबकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी का निडर नेतृत्व आपके साथ है। बस कुछ और दिनों के धैर्य की बात है। अगर हम सब एकजुट रहे और अक्टूबर तक अपना दबाव बनाए रखा तो जीत निश्चित है। सरकार को ये समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये एक मानवीय मांग है। ये उन लोगों की मांग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सुनहरा दौर इस देश के निर्माण में लगा दिया। आज जब वे अपने जीवन की शाम में हैं तो वे केवल एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, इससे कम कुछ नहीं। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। सीबीटी की बैठक पर हमारी नज़र बनी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलने वाली हर खबर पर हम पैनी दृष्टि रखेंगे और दिल्ली में होने वाले आंदोलन की हर तैयारी की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। खबरों के अनुसार कुछ पेंशन भोगियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन यानी आरसी 1200 या आरसी 8500 आने भी शुरू हो गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपके किसी परिचित को बढ़ी हुई पेंशन मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। ये लड़ाई सच्चाई और हक की है और ऐसी लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल 2025 से पहले या शायद उससे भी पहले आपके खाते में आरसी 7500 की पेंशन आने का सपना ज़रूर साकार होगा। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को एक मुश्त आरसी 7500 देने चाहिए या फिर चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ानी चाहिए? आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए?
अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके हर कमेंट को कमांडर अशोक हावजी तक पहुंचाया जाएगा। और याद रखिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को देश के हर पेंशन भोगी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और जब हर पेंशन भोगी इस लड़ाई की पूरी सच्चाई से वाकिफ होगा तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की उम्मीद है जिन्होंने दशकों तक इस देश की सेवा की थी। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, समिति की सिफारिशें साफ हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक आंदोलन है। ये उन लाखों हाथों की पुकार थी जिन्होंने इस देश की नींव रखी थी। अब वक्त है अपनी एकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। कमेंट में बताइए आप किस राज्य से हैं, ताकि पूरी सरकार देख सके हमारी आवाज़ अब पूरे देश से उठ रही है। हर पेंशन भोगी का नाम अब इस लड़ाई की कहानी बनेगा। तो इस वीडियो को अपने हर साथी, हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, क्योंकि ज्ञान जब फैलेगा तो हक की आवाज़ गूंजेगी। एकजुट रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय पेंशनर्स।